और इस वक्त जो 62 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, इसमें से 37 उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहली बार मैदान में उतारे गए आम आदमी पार्टी के जरिए। उसमें सतीश उपाध्याय अब हटाए जाएंगे, ये खबर बीजेपी के, यानी बीजेपी के भीतर अब जो उठापटक की स्थिति आएगी उसमें 2-3 सवाल बड़े हैं। पहला बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के भीतर जो रणनीतिकार थे और जो लगातार लोकसभा चुनाव से लेकर 4 राज्यों के चुनाव जिताते आए थे, उन रणनीतिकारों के ऊपर कुछ नए तरीके से सामूहिक तौर पर निर्णय लेने की स्थिति अब आएगी, थोपा जाएगा। बोलने की बनाहट थी, बीजेपी के दफ्तर हेडक्वार्टर के भीतर कार्यकर्ता कोई सामान्य तौर पे टहलता हुआ नजर नहीं आ सकता था, आप किस काम पे हैं किस काम पे नहीं है, इस स्थिति को बीजेपी के भीतर बना दिया गया था। और ये सारे मैसेज इस तरीके से थे, लग रहा था कि बीजेपी हेडक्वार्टर 2014 के लोकसभा के बाद पूरी तरीके से बदल गया है। लेकिन क्या दिल्ली का चुनाव परिणाम इतना बड़ा है और इसके आगे का रास्ता, चूंकि दोपहर बाद नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो क्या यह संकेत है कि दिल्ली के जरिए आने वाले वक्त में एक प्रभावित तौर पे, अच्छा केजरीवाल को बधाई भी दे दी है, किरण बेदी ने केजरीवाल को बधाई दी है, प्रभात झा ने भी जिम्मेदारी ले ली, अब सब जिम्मेदारी लेंगे। अच्छा है, पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी का फोन आया, हार स्वीकार कर ली है, बीजेपी ने पूरी तरीके से हाथ खड़े कर दिए हैं। 7 सीट पर, यानी 7 सीट से कम पर अगर बीजेपी जीतती है तो उसके हाथ से विपक्ष के नेता का पद भी निकल जाएगा। 10% उसको चाहिए जीत के लिए, लेकिन वो 7 होता है और 7 से नीचे होने पर वो पद नहीं मिलेगा। यानी जनता के मूड को बीजेपी समझ नहीं पाई, जनता के मूड को बीजेपी के वो दिग्गज नहीं समझ पाए जो पूरे देश में रणनीति रच रहे थे, और जनता के मूड को वो सरकार नहीं समझ पाई जिसके पास समूचा तंत्र है समझने के लिए। वो अपने तौर पर भी लगातार पोल करवा रहे थे, समझना चाह रहे थे, आईबी की रिपोर्ट आ रही थी उनके पास, लेकिन इसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं कि क्या वाकई